नमस्कार प्यारे बच्चों, दिस इज पंकज दीक्षित. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिटिंग अरेंजमेंट एंड ट्रायंगुलर बेस सिटिंग अरेंजमेंट. बेटा इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा था वो सर्कुलर बेस सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा था. उसके बाद हमने स्क्वायर बेस सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा है. उसके बाद हमने रो मतलब लाइन या रो वाला सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा है. अब हम बात कर रहे हैं ट्रायंगुलर बेस की. ट्रायंगुलर बेस सिटिंग अरेंजमेंट पे किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो हम देख लेते हैं. ठीक है, फिर हम थोड़ा सा लेवल और आगे लेकर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट पे. तो ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है बेटा, ध्यान से समझिए. ऐसा ही एक ट्रायंगल होगा. ठीक है, इसमें अगर हम बात करने वाले हैं तो ये हो सकता है कि कॉर्नर पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो सेंटर में फेस कर रहे हैं और जो मिडिल में बैठे हुए हैं वो आउटसाइड में फेस कर रहे हैं. ऐसी भी परिस्थिति बन सकती है और परिस्थिति ऐसी भी बन सकती है कि जो व्यक्ति कॉर्नर पे बैठे हुए हैं वो आउटसाइड में फेस कर रहे हैं और जो मिड में बैठे हुए हैं वो कहाँ फेस कर रहे हैं, सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं. ठीक है, ऐसी भी परिस्थिति बन सकती है बेटा कि मिड में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो आउटसाइड में फेस कर रहे हैं और जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं वो भी कहाँ फेस कर रहे हैं, आउटसाइड में फेस कर रहे हैं. या ऐसा भी बन सकता है कि जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं वो भी सेंटर में फेस कर रहे हैं, जो मिड में बैठे हुए हैं वो भी सेंटर में फेस कर रहे हैं. मतलब एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है. ऐसी भी परिस्थिति बन सकती है कि 6 की जगह कई सारे मतलब जैसे 2 लोग हैं जो सेंटर में फेस कर रहे हैं, इस तरह की भी परिस्थिति दे सकता है. बाकी यहाँ पर कॉर्नर पर बैठे हुए हैं वो आउटसाइड में फेस कर रहे हैं. तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन पेपर में वो किस तरह का क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता है. आपको चीज़ों को थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि याद रखिएगा जब भी बैंक के एग्जाम में कोई क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा तो वो कुछ ना कुछ नया तरीका ऐड जरूर करता है. हर साल ये देखा जाता है कि कुछ ना कुछ न्यू पैटर्न वो जरूर लेकर आता है. तो फिलहाल हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. मैं हु की कंडीशन आपको बता चुका हूँ, एंड की कंडीशन भी मैंने आपको बताई है. उसके अलावा मैंने आपको मतलब एंड की कंडीशन बताई है, हु की कंडीशन बताई है कि एंड जो है वो फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है और हु जो है वो बेटा वो कौन से पर्सन को डिनोट करता है, वो सेकंड पर्सन को डिनोट करता है. क्लियर, आगे बढ़ते हैं. अब जैसे यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को. ये जो क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है, इस क्वेश्चन में अगर हम देखने वाले हैं तो यहाँ पर कहा गया है कि 6 स्टूडेंट हैं जिनके बारे में कहा गया एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं, जिनमें से 3 जो हैं वो कॉर्नर पर बैठे हुए हैं. 3 लोग कहाँ बैठे हुए हैं बेटा, कॉर्नर पर बैठे हुए हैं. ठीक है, इनमें से 3 लोग कॉर्नर पर बैठे हुए हैं. ठीक है, और फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, और जो कॉर्नर पर बैठे हुए हैं वो सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं. और 3 लोग मिडिल साइड पर बैठे हुए हैं और जो मिडिल साइड पर जो बैठे हुए हैं वो आउटसाइड में फेस कर रहे हैं. मतलब जो कॉर्नर पर बैठे हुए हैं वो लोग कहाँ फेस कर रहे हैं, वो सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं. जो मिड में बैठे हुए हैं वो कहाँ फेस कर रहे हैं, वो आउटसाइड में फेस कर रहे हैं. वो कहाँ फेस कर रहे हैं, आउटसाइड में फेस कर रहे हैं. अब इसमें जो बोला गया आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू. आर जो है वो क्यू के राइट में सेकंड पर है. अब ध्यान से देखिए, हमें ये तो नहीं पता अभी कि क्यू सेंटर में बैठा है या आउटर में बैठा है, मतलब क्यू सेंटर में फेस कर रहा है या आउटसाइड में फेस कर रहा है, ये हमें इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है. ठीक है, अब आगे जो बोला गया है कि ओ इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एन, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ टू द राइट ऑफ पी. ये 2 बार लिख गया है, टू द राइट ऑफ पी. वो किसके राइट में बैठा हुआ है, पी के राइट में. ठीक है, पी के राइट में बैठा हुआ है सेकंड पर. ठीक है, ओ एन के दाएं को दूसरे स्थान पर है. ठीक, ओ इज सेकंड टू द राइट ऑफ एन, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, जो कि पी के राइट में है. यहां पर अभी भी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कॉर्नर पे कौन बैठा है और मिड में कौन बैठा है. थोड़ा सा और आगे देखते हैं. आर इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एन और ओ. ठीक है, अभी भी क्लियर नहीं हो पाया. एम इज नॉट सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द टेबल. इसका मतलब एम जो है वो कॉर्नर पे बैठा हुआ है. लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी कि एम को रिपीट नहीं किया गया है कहीं पर भी. तो भले ही कॉर्नर पे बैठा हुआ है, मिड में नहीं बैठा है तो कॉर्नर पे बैठा हुआ है, लेकिन अभी ये तय नहीं हो सकता कि इससे आसान हो जाएगा क्वेश्चन. नहीं, हमेशा हमें क्या करना होता है कि ये ऐसा कोई लेटर देखना होता है जिससे लिंक कनेक्ट हो रही हो, और वो लेटर हमें जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा दिखाई दे रहा है, आर.
आर दे रखा, आर यहां पर भी दे रखा, ओ यहां दे रखा, ओ यहां पर भी दे रखा है, तो ओ से हम डिनोट कर सकते हैं, आर से भी हम डिनोट कर सकते हैं, तो ओ से ही हम ले लेते हैं। इस परिस्थिति में क्या करेंगे, हम दो फिगर लेकर चलेंगे। कितने फिगर लेकर चलेंगे? दो, जिससे चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए। बहुत ध्यान से समझिएगा, कितने फिगर लेंगे इस परिस्थिति में? दो। ये फिगर जैसा ऊपर वाला बना था सेम वैसा ही हमने बना लिया। अब इसमें जो बोला गया है बेटा, कहा गया है कि O इज सेकंड टू द राइट ऑफ N। O जो है N के राइट में सेकंड पर है। N को एक बार हमने कॉर्नर पे मान लिया और N को एक बार हमने मिडिल में मान लिया। जब N को कॉर्नर पे माना तो N का राइट किस साइड जाएगा? इस साइड। और जब N को हमने मिडिल में माना तो ये आउटर फेसिंग है, तो N का राइट किस साइड जाएगा? इस साइड। तो इस कंडीशन में O यहां हो जाएगा और यहां से O कहां हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा। O कहां पर हो जाएगा? यहां पर। क्लियर? उसके बाद बोला गया हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ P। अब O जो है, हु किसको डिनोट कर रहा है बेटा? N को। N जो है वो किसके राइट में सेकंड पर है? P के राइट में सेकंड पर है। अब P के राइट में अगर N सेकंड पर है तो इसका मतलब P जो है वो N के लेफ्ट में सेकंड पर है, तो N के लेफ्ट में सेकंड पर पहला दूसरा, यहां पर कौन हो जाएगा? P। यहां पर कौन हो जाएगा? P। ये भी परिस्थिति, चूंकि यहां पर भी हम ले सकते थे लेकिन यहां पर हमें नहीं दिखाई दिया, सेकंड यहीं बनेगा, तो ये यहां पर हमें ये फिगर बनता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए यहां पर दे रखा है कि N P के राइट में सेकंड पर है। N P के राइट में सेकंड पर है तो P यहां होना चाहिए। P आउटसाइड में फेस करेगा, तब जाकर N सेकंड पर यहां आएगा। आगे जो दे रखा है, अब देखिए आगे नेक्स्ट वन जो कंडीशन दे रखी है, R इज सिट एग्जैक्टली मिड बिटवीन N और O। एग्जैक्टली बिटवीन बैठा हुआ है N और O के। कौन? R N और O के बीच में बैठा है तो यही होगा इसकी फिगर से। R N और O के बीच में बैठा है तो R यही होगा, और कोई चांस नहीं बनता हुआ दिख रहा है। आगे देखिए कहा गया है M इज नॉट सिटिंग एट मिड ऑफ द टेबल। अब M मिड पर नहीं बैठा है और यहां से हम देख रहे हैं कि M मिड पर ही आएगा, इसलिए ये फिगर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो M या तो यहां आएगा या फिर यहां आएगा। अब कुछ और दे रखा है हमारे सामने जिससे हम चीजें डिसाइड कर सके। R इज सेकंड टू द राइट ऑफ Q। R जो है वो Q के राइट में सेकंड पर है, इसका मतलब Q यहां होना चाहिए। Q के राइट में सेकंड पर, R यहां हो गया, तो M मिड पे नहीं बैठा है तो M कहां आ गया? कॉर्नर पे। तो ये वाला फिगर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा। क्लियर? इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ ही जाएंगे। इसके पहले मैंने आपको सर्कुलर पढ़ाया, स्क्वायर पढ़ाया है, रो पढ़ाया है, तो उसमें पूछे गए क्वेश्चन उसी प्रकार से इसमें पूछ लिए जाएंगे कि आर के लेफ्ट में सेकंड पर कौन बैठा है, या कौन से तीन व्यक्ति मिड में बैठे हुए हैं, कौन से तीन व्यक्ति सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो वो इजीली आप उसके आंसर लगा पाओगे, कोई इशू आपको नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने हॉल लिया है जिसमें 9 व्यक्ति दे रखे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 9 व्यक्ति के बारे में यहां पर कहा गया है, 9 व्यक्ति दे रखे हैं। इन 9 व्यक्तियों की अगर हम बात करने वाले हैं तो जो हमारे सामने दे रखा है इसकी अगर हम बात करेंगे 9 व्यक्तियों की, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वीडियो कुछ हिल रहा है, एक सेकंड में देख लेता हूं। नहीं, सही, वो सही है, स्क्रीन में ही दिख रहा है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये एलईडी ही हिल रही है, वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9% दे रखे हैं। ए से आई तक के जो व्यक्ति दे रखे हैं वो अराउंड ट्रायंगुलर टेबल दे रखे हैं। ट्रायंगुलर टेबल, वहां पर भी ट्रायंगुलर टेबल ही थी, यहाँ पर भी क्या दे रखे हैं? ट्रायंगुलर टेबल के बारे में कहा गया है। अब ध्यान से देखिएगा, टेबल सच दैट 3 ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड 2 पर्सन आर सिटिंग साइड ऑफ द टेबल। ठीक है, 3 जो हैं वो कहां पर बैठे हुए हैं? कॉर्नर पर बैठे हुए हैं, और 3 कहां बैठे हुए हैं? मिड में बैठे हुए हैं, मतलब इच साइड ऑफ द टेबल। तो वही उसी प्रकार का है अभी तो फिलहाल ये बनाया हमने। ठीक, अब इसमें कहा गया ऑल देम आर फेसिंग इनसाइड ऑफ द टेबल। देखिए अब इसमें थोड़ी सी चीजें हमारे लिए आसान है कि सभी के सभी कहां फेस कर रहे हैं? इनसाइड ऑफ द टेबल, टेबल के मध्य में फेस कर रहे हैं, सभी के सभी टेबल के मध्य में फेस कर रहे हैं। कहा गया है नेक्स्ट वन,
ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, कहीं पर भी बैठा सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें एक चीज याद रखनी है कि कॉर्नर भी इसमें है, तो डी डज नॉट सिट एट कॉर्नर ऑफ द टेबल। इसका मतलब डी मिडिल में आ जाएगा, डी यहां जाएगा, और कहा गया ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, पहला दूसरा तीसरा, यहां पर कौन हो जाएगा ई। क्लियर। आगे जो बोला गया बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, बी डी के लेफ्ट में सेकंड पर है, फर्स्ट सेकंड, यहां पर कौन हो जाएगा बी। बहुत आसान है। आगे जो बोला गया है सी सिट इमीडिएट राइट ऑफ ई, सी किसके इमीडिएट राइट में है ई के, सी सिट इमीडिएट राइट ऑफ ई। तो और यहां पर 2 पर्सन आर सिटिंग ईस्ट साइड ऑफ द टेबल। एक सेकंड, टोटल हमारे पास 9 व्यक्ति बैठे हुए हैं। हाँ, ये इसलिए गलती हो रही थी। कितने व्यक्ति हैं 9, जिसमें कहा गया है सभी के सभी 3 ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर, 3 कॉर्नर पर बैठे हुए हैं ऑफ द टेबल, एंड 2 पर्सन आर सिटिंग ईस्ट साइड ऑफ द टेबल, मतलब 3, और सभी लोग सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं। तो ये 3 व्यक्ति हो गए। अब हर साइड पर 2 बैठे हुए हैं, तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, और 2 ये हो गए। क्लियर। टोटल 9 हो गए, 2 2 4 2 6 1 7 8 और 9। अब देखिए, अब जो बोला गया है कि ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, ई डज नॉट सिट एट कॉर्नर ऑफ द टेबल, मिडिल में बैठा है। अब चूंकि यहां पर जो परिस्थिति बनती है सर, बेटा ध्यान से देखिएगा, वो डी को हम यहां बैठाएंगे तो परिस्थिति थोड़ी सी अलग बन सकती है, और डी को यहां बैठाएंगे तो थोड़ी सी परिस्थिति अलग बन सकती है। इसलिए दोनों केस हमें लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, दोनों केस हमें लेकर चलना पड़ेगा। तो हम यहां 2 फिगर बना लेते हैं। हमें इतना तो समझ में आ चुका है, ठीक है। डी को अगर हम यहां बैठाते हैं तो यहां जो बोला गया है कि ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पर कौन हो जाएगा ई। और डी को अगर हम यहां बैठाते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पर कौन हो जाएगा ई। क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट वन जो दे रखा है, आगे परिस्थिति जो दे रखी है, बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब बी डी के लेफ्ट में सेकंड है, तो यहां से बी कॉर्नर पे आ गया कि नहीं आ गया, और यहां से बी यहां मिडिल में आ गया। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इस परिस्थिति में 2 फिगर आपको बना के चलने पड़ेंगे। आगे जो दे रखा है सी सिट इमीडिएट राइट ऑफ ई, सी किसके इमीडिएट राइट में, ई के। अब ध्यान से देखिएगा, सी ई के इमीडिएट राइट में, तो सी ये हो गया, सी ई के इमीडिएट राइट में हो गया, तो सी कहां हो गया ये। उसके बाद देखिए एफ सिट बिटवीन बी एंड डी, एफ किसके बीच में बैठा है, बी और डी के, तो एफ यहां आ जाएगा। एफ बी और डी के बीच में बैठा है, तो एफ कहां आ जाएगा, यहां पर। आगे जो दे रखा है आई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए, आई किसके राइट में है, थर्ड पर, ए के राइट में। एंड जी सिट मिड ऑफ द साइड ऑफ द टेबल बट नॉट विथ डी, जी जो है वो मिड में बैठा हुआ है लेकिन बी के डी के साथ नहीं बैठा हुआ है। अब जी मिड में बैठा हुआ है लेकिन डी के साथ नहीं बैठा, इसका मतलब जी कहां हो जाएगा, यहां पर, और यहां पर डी, तो यहां पर तो कहीं पर भी बन सकता है। आगे परिस्थिति देखते हैं क्या बनती है। ठीक है, जी सिट मिड ऑफ द साइड बट नॉट डी। अब यहां पर आई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट में थर्ड पोजीशन पर कौन है, आई। आई ए के राइट में थर्ड पर, अगर ए को यहां बैठाते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां पॉसिबल नहीं है, ए को यहां बैठाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां पॉसिबल है, ए को यहां बैठाते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां पॉसिबल नहीं है, ए को यहां बैठाते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां पर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब एक ही परिस्थिति बन सकती है कि ए यहां होगा तब जाकर आई थर्ड पर होगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां पर कौन हो जाएगा, आई। क्लियर। अब उस कंडीशन में ये पोजीशन यहां पर फिक्स हो गई, तो जी कहां आ जाएगा, यहां पर। यहां तक समझ में आ गया, जी कहां आ गया, यहां पर। क्लियर। और तो कुछ बचा नहीं है। अब यहां पर देखते हैं, ए के राइट में थर्ड पर है आई, तो ए के राइट में पहला दूसरा तीसरा यहां पॉसिबल है, यहां से और कहीं पॉसिबल नहीं है, तो ए यहां होगा, पहला दूसरा तीसरा यहां पर कौन हो जाएगा पॉसिबल, आई। क्लियर। अब बचा कौन रह गया हमारे सामने, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, और एफ भी हो गया, जी हो गया, एच नहीं हुआ है। कौन नहीं हुआ है, एच। तो एच यहां आ जाएगा इधर से, और इधर से एच यहां आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, और तो कुछ परिस्थिति ऐसी दिख नहीं रही है जिसके बेस पर हम दोनों फिगर में से एक को अलग कर सकें। ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, ठीक है, ई डी के राइट में थर्ड पर है, इधर से भी है, इधर से भी है, दोनों फिगर में इधर से भी ई थर्ड पर है।
क्लियर, इतनी सी बात समझ में आ रही। दोनों फिगर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये दोनों आपको चेक करने पड़ेंगे। ई डी के राइट में थर्ड पर, पहला दूसरा तीसरा, ई यहां पर भी थर्ड पर हो जाएगा डी के राइट में। उसके बाद बोला गया है नेक्स्ट वन, डी डज नॉट सिट एट कॉर्नर ऑफ द टेबल, तो डी दोनों में मिड में बैठा हुआ है। एंड उसके बाद बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, बी डी के लेफ्ट में, यहां पर भी हो गया यहां पर भी हो गया। उसके बाद जो तो बोला गया है सी सिट इमीडिएट राइट ऑफ ई, सी किसके इमीडिएट राइट में, ई के, तो यहां पर हो गया यहां पर हो गया। एफ सिट बिटवीन बी एंड डी, एफ किसके बीच में बैठा है, बी और डी के, यहां पर भी बी और डी के बीच में बैठा हुआ है। आई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट में थर्ड पर, तो पहला दूसरा तीसरा यहां पर भी आई, पहला दूसरा तीसरा यहां पर भी आई। उसके बाद जी सिट मिड ऑफ द साइड ऑफ द टेबल बट नॉट बी विथ डी, तो जी देखिए यहां पर जी मिड में है लेकिन डी के साथ नहीं है, यहां पर जी मिड में है लेकिन डी के साथ नहीं है। दोनों फिगर अपनी जगह सही है, कहीं से भी कोई भी फिगर गलत नहीं है, दोनों के दोनों फिगर आपको यहां पर लेके चलने होंगे। क्लियर, दोनों फिगर सही हैं, कोई भी फिगर गलत नहीं है, ये भी अपनी जगह सही है पूरी तरह से और ये भी सही है। अब जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इफ की कंडीशन के साथ में क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इफ की कंडीशन के साथ में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से देखिए। अब वो आपसे बोल देगा, अगर कोई क्वेश्चन बनाता है, ध्यान से देखिए, इफ ए सिट एट कॉर्नर देन who is third, who is third, या सेकंड ले लेते हूं, who is second to the right of कुछ, to the right of, यहां से टू द राइट ऑफ ए ही ले ले, तो टू द राइट ऑफ ए। अगर ए कॉर्नर पे बैठा हुआ है तो ए कॉर्नर पे कहां बैठा है बेटा, यहां, और तो कहीं बैठा नहीं है। ए कॉर्नर पे कहां बैठा है, यहां पर, तो ये उस कंडीशन में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये फिगर नहीं लेंगे। कौन सा फिगर नहीं लेंगे, ये वाला। कौन सा फिगर लेंगे इस पर्टिकुलर के क्वेश्चन के लिए, ये वाला। उस कंडीशन में ये फिगर जैसे ही हम ले लेंगे, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। तो ये फिगर जैसे ही हम ले लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आंसर देना होगा कि ए कॉर्नर पे बैठा है तो ए के राइट में सेकंड पर कौन है, तो ए के राइट में यहां से सी निकल रहा था और यहां से भी सी निकल रहा था, तो ए के राइट में यहां से आंसर आपका सी आएगा। लेकिन इसी में जैसे परिस्थिति अगर बन रही होगी, पूरा का पूरा फिगर आपका सेम ही है, बस ये है कि ए को अगर कॉर्नर पर बैठा दिया गया है तो उस कंडीशन में यहां से भी आंसर आपका सी आ रहा है और यहां से भी आंसर आपका क्या आ रहा है, सी। अगर वो आपसे ये पूछ ले कि कौन से, यदि ए कॉर्नर पर बैठा हुआ है, तो अगर आपसे ए कॉर्नर का बोल दिया गया है, ए कहां बैठा है, कॉर्नर पर बैठा हुआ है, अब इसी में पूछ लेता है, ठीक है, ए कहां बैठा है, कॉर्नर पर, देन हुज टू पर्सन also sit at corner। यदि ए कॉर्नर पर बैठा है तो कौन से दो व्यक्ति और कॉर्नर पर बैठे हुए हैं, तो ए कॉर्नर पर बैठा है तो यहां पर आई और एफ, यहां से ए कॉर्नर पर नहीं है, तो फिर इस पर्टिकुलर आपको इस फिगर को देखना पड़ेगा। क्लियर, और कोई डाउट, फिर पर्टिकुलर इस फिगर से आपका क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, और तो कुछ बन नहीं रहा है, बिल्कुल सही है, हो गया। तो एक ये इस तरह से क्वेश्चन वहां पर घूम जाएगा। तो जब दो फिगर आ रहे हैं तो दो फिगर, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आंसर सेम आएगा, जैसे एच के राइट में थर्ड पर कौन बैठा है, तो एच के राइट में थर्ड पर सी बैठा है, यहां से भी एच के राइट में थर्ड पर कौन बैठा है, सी बैठा है। क्लियर, कौन से दो व्यक्ति सी के पड़ोसी हैं, तो ई और आई, ई और आई। क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा उस कंडीशन में। यहां तक समझ में आ गया सबको, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे सामने ये भी है, अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो ये क्वेश्चन भी हमारे सामने दे रखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए,
इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है 6 people PQRSTU आर सिटिंग इन अ ट्रायंगुलर टेबल, द पर्सन हु सिट एट कॉर्नर ऑफ द टेबल फेस द सेंटर। ठीक है, जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं वो कहां की ओर फेस कर रहे हैं? सेंटर पर। ट्रायंगुलर टेबल है, जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं वो सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं। एंड द पर्सन हु सिट एट द सेंटर ऑफ द टेबल फेस द आउटसाइड, और जो टेबल के मध्य बैठे हुए हैं वो कहां फेस कर रहे हैं? आउटसाइड में। यहां तक हो गया, ठीक। अब देखिए, P सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। P किसके लेफ्ट में सेकंड पर बैठा हुआ है? R के। अभी हमें नहीं पता। Q एंड S इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन U एंड T, केवल U और T के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। पहले हम ये देख लेते हैं कहीं से हमें कॉर्नर या मिड की पोजीशन मिल जाए। U is not the immediate neighbor of S, at least one person sit between T and Q। एटलीस्ट मतलब कम से कम, इससे कम से कम T और Q के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। कम से कम मतलब इससे भी अधिक हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जीरो। व्हेन काउंटेड इन द बोथ क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन ऑफ T, मतलब क्लॉक वाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में काउंट करेंगे। S डज नॉट फेस इनसाइड ऑफ द टेबल। अब देखिए, S की फेसिंग हमें मिल चुकी है कि S कहां बैठा हुआ है? इनसाइड। S डज नॉट फेस इनसाइड ऑफ द टेबल, तो आउटसाइड में फेस करेगा। तो S यहां पर बैठा हुआ है, ठीक है। और Q और S जो हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पड़ोसी हैं। Q और S एक दूसरे के क्या हैं? पड़ोसी हैं। तो यहां से देखिए, ये इनसाइड फेस करेगा, ये इनसाइड फेस करेगा, ये भी इनसाइड फेस करेगा। तो यहां पर कौन है? S। तो एक बार हमने Q यहां ले लिया इस साइड, और एक बार हमने Q यहां ले लिया। अब जो बोला गया है हमसे क्वेश्चन में आगे, ठीक है, एटलीस्ट वन पर्सन सिट बिटवीन T एंड Q, कम से कम एक व्यक्ति। अब एक व्यक्ति अभी तो नहीं पता, ठीक। R इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ T, और R किसका नेबर नहीं है? T का। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं थोड़ा सा। P सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। P R के लेफ्ट में सेकंड पर है, और इसमें U और T के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक। P सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। ये तो दो फिगर और बनाने पड़ेंगे यार। यहां पर ध्यान से देखिए, S और Q ये ले लेंगे हम। दो फिगर बना रहे हैं जिससे चीजें आसान हो जाएं। इसमें कहा गया P सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। एक बार R को अगर हम यहां माने, और R के बारे में कहा गया है कि वो T का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। R को यहां मानेंगे तो R के लेफ्ट में सेकंड पर है, तो फर्स्ट सेकंड। यहां पर R के लेफ्ट में ये हो जाएगा कौन? P। कौन हो जाएगा? P। अगर हम यहां पर R को यहां मानते तो फर्स्ट सेकंड, यहां तो सेकंड पर होगा नहीं। अगर हम R को यहां मानते तो फर्स्ट सेकंड, यहां पर भी सेकंड नहीं होगा, मतलब एक ही फिगर से काम कर चल रहा है फिलहाल। अब R के लेफ्ट में सेकंड पर कौन बैठा है? P। अगर R को यहां मानते हैं तो R के लेफ्ट में सेकंड पर, यहां तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि लेफ्ट इधर जाएगा। R को यहां मानेंगे तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट इधर हो जाएगा, और R को यहां मानेंगे तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट इधर हो जाएगा। क्लियर? लेफ्ट साइड हो जाएगा उस कंडीशन में। तो एक तो केस यहां से बन रहा है कि R को यहां मानते हैं तो फर्स्ट सेकंड, यहां पर कौन हो जाएगा? P, ठीक है। दूसरी कंडीशन, इसे हम इस साइड ले लेते हैं, इस फिगर को। Q यहां लिखा था और S यहां लिखा था। अब देखिए, एक बार R को यहां मानेंगे तो फर्स्ट सेकंड, यहां पर कौन हो जाएगा? P। R को यहां मानेंगे अगर तो लेफ्ट में, फिर यहां तो पॉसिबल है नहीं। ये तीन फिगर से अभी काम चलेगा। अब क्या बोला गया है? केवल एक व्यक्ति जो है वो T और U के बीच में बैठा है, और U जो है वो S का पड़ोसी नहीं है। U S का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। T और U के बीच में बैठा है, और इस कंडीशन में एक लाइन और दे रखी है कि R जो है वो किसका पड़ोसी नहीं है? R T का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब T यहां पर और U यहां पर, ठीक है, और U S का पड़ोसी नहीं है और R T का पड़ोसी नहीं है। तो यहां से तो कैंसिल ही हो जाएगा ये फिगर, क्योंकि T यहीं आएगा दो में से एक जगह आएगा, तो उस कंडीशन में R का पड़ोसी हो जाएगा। ये भी फिगर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि T या तो यहां आएगा या आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और T R का पड़ोसी नहीं है। अब क्या बोला था? एक कंडीशन को सेटिस्फाई करके देख लेते हैं कि T और Q के बीच में, ठीक है, एक से अधिक व्यक्ति बैठा हुआ है। T और Q के बीच में एक से अधिक व्यक्ति बैठा हुआ है। व्हेन काउंटेड इन बोथ डायरेक्शन, मतलब दोनों में से एक डायरेक्शन से सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ T, ठीक है। T के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, T के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करेंगे ना इस साइड, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और यहां पर
कितना क्यू आ गया, तो एक से अधिक हो गया कि नहीं हो गया, एक से अधिक हो गया कि नहीं हो गया। कौन सी डायरेक्शन में हमने काउंट किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में काउंट किया बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। तो एंटी मतलब दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई कहीं ना कहीं हो जाए तो उस कंडीशन में ये आंसर बन जाएगा। ठीक हो गया, तो ये फिगर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें काउंटेड बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आइदर यहां पर बोथ ना होकर आइदर की कंडीशन होनी चाहिए। आइदर या तो क्लॉकवाइज से काउंट कर लो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से काउंट कर लो, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। चलिए यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। कहा गया देयर आर 6 पर्सन, 6 व्यक्ति हैं। ठीक है, ए से एफ तक के व्यक्ति दे रखे हैं। ट्रायंगुलर सम आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर व्हाइल सम आर फेसिंग आउटवर्ड द सेंटर्स। 3 आर सिटिंग एट कॉर्नर एंड अदर आर साइड ऑफ द ट्रायंगुलर। ठीक है, मतलब इसमें ये फिक्स नहीं दे रखा है कि कितने लोग सेंटर में फेस कर रहे हैं और कितने लोग आउटसाइड में फेस कर रहे हैं। ये पक्का दे रखा है कि 3 कॉर्नर पे बैठे हैं और 3 मिड में बैठे हैं। अभी फेसिंग क्लियर नहीं है, मतलब हो सकता है 3 सेंटर की ओर फेस कर रहे हो, 3 आउटसाइड की ओर फेस कर रहे हो सकता है 2 सेंटर की ओर फेस कर रहे हो, 2 आउटसाइड की ओर भी फेस कर रहे हो। ठीक है, नो 2 पर्सन फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन आर सिटिंग टुगेदर। इससे तो फिर चीजें और क्लियर हो गई कि 3 सेंटर में फेस करेंगे और 3 आउटर में फेस करेंगे। ए सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ हु सिटिंग वन ऑफ द कॉर्नर। एफ जो है वो कॉर्नर पे बैठा हुआ है। अब चूंकि अभी फेसिंग क्लियर नहीं है कि कहां पर है, तो उस कंडीशन में अगर आप 2 फिगर लेके चलो तो चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, एक बार आप सेंटर फेसिंग मान लो और एक बार आउटर। अगर ये सेंटर हो गया तो ये आउटर, फिर ये सेंटर, ये आउटर, ये सेंटर और ये आउटर। ये आउटर हो गया तो फिर ये सेंटर, ये आउटर, ये सेंटर, ये आउटर, ये सेंटर। क्लियर, एफ ये हो गया। यहां तक क्या हो गया, ए सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां पर ए हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां पर कौन हो जाएगा, ए। यहां तक समझ में आ गया। सी एंड डी आर इमीडिएट नेबर, सी और डी एक दूसरे के पड़ोसी हैं और कहा गया डी हु इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड एफ। बी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ ए, बी किसका नेबर नहीं है, ए का। ठीक है, और सी और डी दोनों एक दूसरे के क्या है, पड़ोसी हैं। ठीक, एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, एफ ई के लेफ्ट में सेकंड पर है, हु फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। अब देखिए एफ यहां से तो कैंसिल हो जाएगा, एफ यहां से सेकंड बनेगा, यहां से सेकंड बनेगा, तो ये तो कंफर्म हो चुका है कि ये जो ये वाली कंडीशन है कि कॉर्नर पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो आउटसाइड में फेस नहीं कर रहे हैं, वो कहां फेस करेंगे, इनसाइड में। वो कहां फेस करेंगे, इनसाइड में, जो कॉर्नर पर बैठे हुए हैं, तो ये इनसाइड में फेस कर जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर जो दे रखा था, चूंकि ये लाइन जो दे रखी है ए सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो यहां से एफ यहां मान लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड ए यहां गया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड ए यहां गया था, ये आउटसाइड में है। ठीक है, अब जो लाइन नीचे की दे रखी है एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई हु इज फेसिंग टू द सेंटर। अब ई के लेफ्ट में, तो ई एक बार या तो यहां पॉसिबल है, यहीं पॉसिबल है। ई के लेफ्ट में सेकंड पर कौन है, ठीक है, ई के लेफ्ट में सेकंड पर कौन हो गया, एफ। ई के लेफ्ट में सेकंड पर कौन हो गया, एफ। अब आगे देखते हैं क्या बोला गया है कि सी और डी एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन डी जो है वो बी का और एफ का पड़ोसी नहीं है। सी और डी एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन बी जो है वो डी जो है वो किसका, बी का और एफ का पड़ोसी नहीं है। तो ठीक है, यहां डी नहीं आएगा, डी यहां आ जाएगा और यहां सी आ जाएगा। ठीक है,
यहां तक क्लियर हो गया। आगे जो दे रखा है नेक्स्ट वन, कोई भी कंडीशन नहीं बची है, तो व्यक्ति कौन सा बचा है, ए हो गया, बी नहीं हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, बी, तो बी कहां आ जाएगा, यहां पर, ये फिगर हमारा बन जाएगा, तो ये फिगर क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, आंसर आप निकाल ही लोगे तो ये आपको समझ में इजीली आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देयर आर 6 पर्सन, ए से एफ तक के व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक ट्रायंगुलर में है, और कहा गया है 3 आर सिटिंग एट कॉर्नर वाइल अदर्स आर एट द मिड ऑफ द साइड। ठीक है, 6 पर्सन है, तीन जो हैं वो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, और कितने हैं, 6, ये इस प्रकार से बनेंगे। उसके बाद क्या बोला गया है, सम ऑफ देम फेसिंग इनसाइड वाइल सम ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड ऑफ द सेंटर। ठीक है, अभी नहीं पता कौन इनसाइड में फेस कर रहा है, कौन आउटसाइड में। ए इज 4 टू द राइट ऑफ बी एंड इमीडिएट नेबर ऑफ, ए इज 4 टू द राइट ऑफ बी इज इमीडिएट नेबर, बी का जो पड़ोसी है उसके राइट में फोर्थ पर बैठा हुआ है ए, एंड सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी हु इज एट वन ऑफ द कॉर्नर। अब देखिए यहां से ले लेंगे, अभी हमें हालांकि ये नहीं पता कि कौन सेंटर में फेस कर रहा है और कौन बेटा आउटर में फेस कर रहा है, ये हमें जानकारी इसके बारे में नहीं है। अब डी को हमने यहां ले लिया, एक बार हम इसे सेंटर फेसिंग मानते हैं और एक बार कहां मानते हैं, आउटर फेसिंग। अब क्या बोला गया है कि बी इज एट वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ डी। अच्छा, सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी हु इज एट कॉर्नर, तो सी जो है वो डी के राइट में है, डी के राइट में कौन से नंबर पर, सेकंड पर। इधर से डी के राइट में सेकंड पर ये हो जाएगा सी, और इधर से डी के राइट में अगर इनसाइड मानते हैं तो सी कहां हो जाएगा, यहां पर। क्लियर, आगे जो बोला गया है, बी इज वन ऑफ द मिड ऑफ द ट्रायंगुलर, मतलब मिड में बैठा हुआ है, एंड इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, तो डी का पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब बी कंफर्म हो गया, यहां पर होगा, बी कंफर्म हो गया यहां पर, क्योंकि बी यहां नहीं है, बी यहां नहीं है, बी यहां नहीं है, बी यहां नहीं है, मिड में नहीं बैठा हुआ है। उसके बाद बोला गया है बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डी, जो डी के पड़ोसी है वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। अच्छा, एफ इज फेसिंग आउटवर्ड एंड थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में थर्ड पर। अब देखिए सी के राइट में थर्ड पर है, पहला दूसरा तीसरा कहीं से भी देखेंगे आप तो थर्ड उसके सामने ही आएगा, एफ, ये हो गया। सी के राइट में थर्ड पर पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहां पर कौन हो जाएगा, एफ। और क्या बोला गया है, एफ इज फेसिंग आउटवर्ड, एफ कहां फेस कर रहा है, आउटसाइड, तो ये आउटसाइड हो गया, और ये भी कहां हो गया, आउटसाइड, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ सी, और सी के राइट में थर्ड पर। अब ध्यान से देखिए ये दोनों सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन एस डी, डी के अपोजिट में, तो ये फिगर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये सेंटर में फेस कर रहा है तो ये दोनों कहां फेस करेंगे, आउटसाइड में, ये कहां फेस करेंगे, आउटसाइड में। अब डी एफ जो है वो फेसिंग थर्ड पर है, तो अगर सी सेंटर में फेस करता है तो भी थर्ड पर हो जाएगा, सी आउटर में फेस करेगा तो भी कहां हो जाएगा, थर्ड पर हो जाएगा। अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। क्लियर, आगे जो ऊपर वाली कंडीशन दे रखी थी कि एफ ए जो है वो बी के जो इमीडिएट पड़ोसी है उसके राइट में फोर्थ पर है, उसके राइट में फोर्थ पर है। अब अगर यहां पर बी का इमीडिएट पड़ोसी ये है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा यहां पॉसिबल है, पहला दूसरा तीसरा चौथा यहां पॉसिबल नहीं है। अगर इसे पड़ोसी मानते तो पहला दूसरा तीसरा चौथा यहां पॉसिबल नहीं है, यहां से पहला दूसरा तीसरा चौथा यहां पर भी पॉसिबल नहीं है, मतलब पड़ोसी तो होगा सी के अकॉर्डिंग। अब सी के अकॉर्डिंग अगर राइट में फोर्थ पर है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां से तो अगर सेंटर फेसिंग मानेंगे सी को तो लेफ्ट में फोर्थ पर हो जाएगा, और राइट में फोर्थ पर बनाना है तो उस कंडीशन में क्या मानना पड़ेगा, इसे आउटर फेसिंग। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा यहां पर कौन हो जाएगा, ए, यहां पर कौन हो जाएगा, ए इज 4 टू द राइट ऑफ बी इज इमीडिएट नेबर। क्लियर, अब आगे कुछ और दे रखा है, बी इज वन ऑफ द मिड साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ डी। ठीक है, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन एस डी, एफ इज फेसिंग आउटवर्ड, एफ कहां फेस कर रहा है, आउटसाइड में, एंड इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, और उसके अलावा सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी। ठीक, ये भी हो गया। बाकी की फेसिंग क्लियर नहीं हो पा रही है,
बाकी की किसी की भी फेसिंग क्लियर नहीं हो पा रही है, क्योंकि कहीं पर भी ये नहीं दे रखा है कि जो मिड में बैठे हुए हैं वो सेंटर में फेस कर रहे हैं या आउटसाइड में फेस कर रहे हैं। इसमें केवल इतना लिखा हुआ है कि कुछ लोग सेंटर में फेस कर रहे हैं, कुछ लोग आउटसाइड में फेस कर रहे हैं। कितने लोग सेंटर में फेस कर रहे हैं, कितने लोग आउटसाइड में फेस कर रहे हैं, ये भी नहीं दे रखा। हो सकता है 2 सेंटर में फेस कर रहे हो, बाकी आउटसाइड में फेस कर रहे हो सकता है 2 से अधिक सेंटर में फेस कर रहे हो, बाकी आउटसाइड में फेस कर रहे हो। तो अभी ये कंफर्म नहीं है। तो एक बात तो तय है, एक व्यक्ति और बचा हुआ है, उसकी फेसिंग हमें मिल जाएगी, क्योंकि वो यहां पर डी के पड़ोसी उसके विपरीत दिशा में देख रहे हैं। और व्यक्ति कौन? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई बचा हुआ है। अब फेसिंग क्लियर नहीं है, तो किसकी फेसिंग क्लियर नहीं है? एक तो बी की फेसिंग क्लियर नहीं है, और किसकी फेसिंग क्लियर नहीं है? ए की फेसिंग क्लियर नहीं है। इन 2 व्यक्तियों की फेसिंग क्लियर नहीं है। बाकी फिर वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर फेसिंग क्लियर कराएगा तो इसकी कंडीशन के साथ देगा कि इफ बी इज फेसिंग टू द सेंटर, ठीक है, बी सेंटर की ओर फेस कर रहा है, तो इस प्रकार से वो देगा। फिर यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने और आ गया। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें कितने पर्सन दे रखे? 5 व्यक्ति दे रखे हैं, जिसमें से 3 सीटेड एट कॉर्नर एंड 3 सीटेड मिड ऑफ द साइड। अब 5 में से 3 कॉर्नर पर, 3 मिड पर, व्यक्ति 5 ही हैं। कुछ और दे रखा है, हाँ, 1 सीटेड एट द टेबल इज वैकेंट। अब हो सकता है वो कॉर्नर वाला वैकेंट हो सकता है मिड साइड वाला वैकेंट हो। ठीक है, आगे जो दे रखा है, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड ऑफ द टेबल। सभी लोग सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं। ठीक, ये भी सही बात है, तो फिर कोई इश्यू नहीं आने वाला। ठीक, अब कहा गया है कि अक्षत एंड किरण आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। अक्षत और किरण दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पड़ोसी हैं। अक्षत और किरण दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पड़ोसी हैं। एंड मिस्ती फेस द किरण। मिस्ती किसको फेस कर रही है? किरण को। ठीक है, पुलकित एंड समीर आर द सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। पुलकित और समीर एक दूसरे के विपरीत बैठे हुए हैं। ठीक, आगे देखते हैं। एंड 1 सीटेड इज देयर बिटवीन समीर सीट एंड मुक्ति सीट वैकेंट। ठीक है, वैकेंट प्लेस इज इन द मिडिल ऑफ द टेबल। अच्छा, मुक्ति और समीर और मिस्ती के बीच में केवल और केवल एक सीट है, एक सीट है इनके दोनों के बीच में, और जो मिड की टेबल है वो कहीं ना कहीं खाली है। किरण डज नॉट सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पुलकित। ठीक, अब इसमें तो देखें तो पहले तो मिस्ती फेस द किरण। मिस्ती किसको फेस कर रही है? किरण को। ठीक है, तो यहां मान लेते हैं मिस्ती किरण को फेस कर रही है। सपोज करते हैं हमने ये मान लिया, एक ये मान लिया और एक मिड साइड वाला मान लेंगे। जैसे अभी ये कॉर्नर पे है, ये यहां पर है। देखिए, इसकी फेसिंग ये होगी, इसकी फेसिंग ये होगी, और इसकी फेसिंग ये होगी। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि मिस्ती कहां हो? कॉर्नर पर हो। देखते हैं, और यहां पर कौन हो जाए? किरण, क्योंकि मिस्ती के सामने कौन है? किरण। अब आगे क्या बोला गया है? अक्षत एंड किरण आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। अक्षत और किरण एक दूसरे के क्या हैं? पड़ोसी हैं। ठीक, अक्षत और किरण थोड़ा सा और देखते हैं। एक साइड मिड की जो हमें है वो वैकेंट रखनी है। एंड पुलकित एंड समीर आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। पुलकित और समीर तो यहां से भी अपोजिट हो सकते हैं, यहां से भी अपोजिट हो सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा यहां से भी अपोजिट हो सकते हैं, यहां से भी अपोजिट हो सकते हैं। 1 सीट इज देयर बिटवीन समीर एंड मुफ्ती। मुफ्ती और समीर के बीच में केवल एक सीट खाली है। और ठीक, ध्यान से देखिए, 2 फिगर बनाने ही पड़ेंगे। इसके भी 2 फिगर बनेंगे। सब सेंटर में फेस कर रहे हैं, और इसके लिए भी 2 फिगर बनेंगे। थोड़ा सा इस साइड ले लेते हैं।
यहां पर हमने किसको लिया है, किरण को, ठीक है, और यहां पर हमने किसको लिया है, मिस्ती को, ठीक है, और यहां पर हमने किसको लिया है, मिस्ती को, और यहां सामने किसको लिया है, किरण को। अब क्या बोला गया है, नेक्स्ट वन, कि पुलकित एंड समीर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, पुलकित और समीर एक दूसरे के अपोजिट हैं, और जबकि समीर जो है वो समीर और मिस्ती के बीच में एक सीट खाली है, समीर और मिस्ती के बीच में एक सीट खाली है। तो या तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, या तो उस कंडीशन में समीर यहां होगा या समीर यहां होगा। तो एक बार हमने समीर को इधर मान लिया, एक बार हमने समीर को इधर मान लिया, और क्या बोला गया है, पुलकित और समीर एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, तो पुलकित यहां पर हो जाएगा और इससे पुलकित यहां पर हो जाएगा। मिस्ती और समीर के बीच में एक है, तो एक बार समीर को यहां मान लिया और एक बार समीर को यहां मान लिया। पुलकित अपोजिट में, पुलकित एक बार यहां हो जाएगा, और इस हिसाब से देखेंगे तो ये वाली डायरेक्शन बनेगी, ध्यान से देखिएगा इसे थोड़ा सा, ये वाली डायरेक्शन होगी, ठीक, ये विपरीत है। तो यहां पर समीर हो गया, तो यहां पर कौन हो जाएगा, पुलकित। क्लियर। अब मिड की एक सीट बैकेंट है, तो ये सीट क्या हो गई, बैकेंट, ये सीट क्या हो जाएगी बेटा, बैकेंट, मिड की ही बैकेंट है, ये मिड पर हो गए, तो ये सीट क्या हो गई, बैकेंट, ठीक है, मिड की सीट बैकेंट है, ये दोनों मिड पर हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, बैकेंट, ठीक, मिड की सीट बैकेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, बैकेंट। अब आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन जो दे रखा है, अक्षय एंड किरण आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, अक्षय और किरण एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो अक्षय यहां हो जाएगा, इस हिसाब से अक्षय और किरण एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो अक्षय यहां हो जाएगा, अक्षय और किरण एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां बैकेंट है, अक्षय और किरण ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दो फिगर बचे रह गए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, किरण डज नॉट सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पुलकित, तो यहां से तो पुलकित के लेफ्ट में सेकंड पर हो रही है ना किरण, तो इस कंडीशन में ये फिगर क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये फिगर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सही। क्लियर। तो ये तरीके होते हैं, तो ये फिगर हमारा क्या हो जाएगा, सही, ऐसे हम आसानी से आंसर निकाल लेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 6 पर्सन गौरव, किंजल, डॉली, नैना, बिक्की, पारस आर सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगुलर टेबल, ठीक है, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को। सिक्स पर्सन एक ट्रायंगुलर टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं, ठीक है, 3 of them are sitting at corner end of the table and the others 3 are sitting at mid of the side of the table, ठीक, 3 कॉर्नर पे हैं, 3 मिड साइड में। अब आगे क्या दे रखा है, ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई। आगे क्या दे रखा है, क्लियर हुआ ये, उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा बहुत आसानी से। नेक्स्ट वन क्या दे रखा है, 3 जो है वो मिड में बैठे हुए हैं, 3 कहां बैठे हुए हैं, कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड ऑफ द टेबल, और सभी लोग इनसाइड में फेस कर रहे हैं, वेरी गुड। ये भी सेंटर में, 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 और ये भी सेंटर में, ठीक है। आगे जो बोला गया है, गौरव सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डॉली एंड, अब अभी हमें ये तो नहीं पता कि डॉली मिड में बैठी है या कॉर्नर पे बैठी है, ठीक है। गौरव सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डॉली, पहला दूसरा यहां वो गौरव हो गया, पहला दूसरा यहां पर कौन हो गया, गौरव हो गया। उसके बाद 2 पर्सन सिट बिटवीन गौरव एंड बिक्की, 2 व्यक्ति गौरव और बिक्की के बीच में बैठे हुए हैं, 2 व्यक्ति गौरव और बिक्की के बीच में बैठे हुए हैं, इसका मतलब बिक्की एकदम सामने होगा, गौरव, ठीक। किंजल सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बिक्की, किंजल किसकी इमीडिएट लेफ्ट में है, बिक्की के, तो इसका मतलब किंजल यहां पर और किंजल यहां पर बिक्की के इमीडिएट लेफ्ट में है। नैना डज नॉट सिट एट मिड ऑफ द साइड टेबल, या 2 पर्सन सिट बिटवीन पारस एंड किंजल, पारस और किंजल, तो पारस यहां पर, पारस यहां पर, इस कंडीशन में 2 यहां से भी 2 यहां से भी 2,
उसके बाद बोला गया नैना डज नॉट सिट मिड ऑफ द साइड ऑफ द टेबल, तो यहां से तो मिड ही पर आएगी नैना, तो ये कैंसिल आउट, यहां से नैना कहां आ जाएगी, कॉर्नर पर, ये बन जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। तो ये इस